इस वीडियो में हम लोग इथानिक एसिड का स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इथानिक एसिड का पहले तो फार्मूला क्या होता है देखते हैं। इथानिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा CH3COOH। ये है इथानिक एसिड का फार्मूला, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कैसे, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम इथ हो गया है ना, इथ से स्टार्ट हो गया, इथानोइक हो गया। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन आप ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे दूसरा कार्बन ड्रॉ कर लिया, ओके। अब यहाँ पे मैंने बॉन्ड एक दे दिया, कार्बन का 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसके इधर करके मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया। क्लियर है, ओके। अब हमारे पास ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ऐसे। ये हो गया इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल था, 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है और सॉरी हाइड्रोजन हमने अब ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने दे दिया, 4 हाइड्रोजन था इस कार्बन में। अब देखिए ये हमारा इथानिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि बार बार आता है, बहुत सारा कंपाउंड होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको आता है एग्जाम में। तो इसको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा और यहाँ पे एक मतलब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए आपको आसान तरीका मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन है, इसको मिटाइए, यहाँ पे ओके ये डॉट दे दिया, ठीक। सेम टू सेम इसको भी हम करेंगे यहाँ पे, देखिए उसके बाद आपको कितना आसान लगेगा कि ये कितना इजी है ड्रॉ करना, ठीक। अब यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, यानी कि एक लाइन के लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, इसको यहाँ पे मैंने मिटा दिया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। साथ में इसको हमने मिटा दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे एक दे दिया, ओके। अब यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे, इसको एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है उसको ध्यान रखना है, हमको कितना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। देखिए कार्बन का जो वैलेंसी है 4 है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के लिए, 1 2 3 4। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 वैलेंसी है लिखा, लेकिन उसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसका इसका हम लोग टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको ऑक्सीजन का, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट बोलने से ऑक्सीजन का पूरा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका हमारा क्या हो जाता है 2 6 हो जाता है ना। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन आपको ड्रॉ करना पड़ा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।